हेलो एवरीवन, आज है 2 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोल्टास के बारे में। देखिए, ये वो कंपनी है जिसने थोड़ी सी रफ्तार दिखाने की कोशिश करी बीच में, लेकिन उसके बाद गिरावट आई। पिछले लंबे समय से लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी ये शो कर रहा है और अभी ये उस लेवल के आसपास अटका है जहां पर एक सपोर्ट नज़र तो आ रहा है। बातचीत करेंगे कि चल क्या रहा है, इसके अलावा बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की क्या कमेंट्री है इस कंपनी को लेकर, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वोल्टास का जो शेयर है वो 760 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो 7% की गिरावट है, लगातार डिक्लाइन। देखो, अटेम्प्ट कर रहा है ये, बीच बीच में कोशिश करी इसने, अटेम्प्ट करा तेज़ी दिखाने की, जैसे कि 775 से अटेम्प्ट करा, 3 दिन लगातार भागता गया और 815 पर आया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हर रोज़ ये गिरता चला गया, 750 पे गया, वापस 2 दिन इसने अटेम्प्ट करा तेज़ी दिखाने का, अब वापस यहाँ पर अटका हुआ है। अगर हम बात करें पिछले 1 साल की, तो पिछले 1 साल के अंदर यहाँ पर 21% की गिरावट है। देखो, लगातार गिर रहा था ये, 1050 रुपये के लेवल से लगातार गिर रहा था, 745 पे गया ये। और देखो, काफ़ी बड़ा करेक्शन था, लगातार गिर रहा था, 745 पे गया ये और बाद में एक बड़ी रफ्तार पकड़ ली इसने, काफ़ी बड़ी रफ्तार पकड़ी और वहाँ से 914 रुपये पर गया। रीज़न क्या था कि भैया गर्मी आने वाली थी, तो जनवरी से लेकर फरवरी तक इसने तेज़ी दिखाई, लेकिन मार्च आते आते इसने गिरावट दिखाना शुरू कर दिया और अभी वापस से करेक्शन बन रहा है। देखो, 740-750 रुपये का जो रेंज है, मुझे लगता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज है, क्योंकि इससे पहले भी यहीं से एक सपोर्ट मिला था इसे और एक बाउंस बैक इसने दिखाने की कोशिश करी थी। तो इस बार भी एटलीस्ट जब तक 740 रुपये का लेवल इंटैक्ट है, मेरे हिसाब से अगर अटके हो तो बने रहना चाहिए यहाँ पर। अगर बात करी जाए पिछले 5 सालों की, तब यहाँ पर 46% का ही ग्रोथ है, लेकिन बहुत बड़ी रफ्तार हमने देखी थी 2020 से लेकर 2021, मतलब 2020 और 21 दोनों साल बहुत बड़ा बुल रन कह सकते हो हम यहाँ पर। इस कंपनी के लिए स्पेसिफिकली बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी और शेयर ट्रेड करा था 1325 रुपये पर। उसके बाद जो करेक्शन आया वो काफ़ी बड़ा करेक्शन है, ये काफ़ी बड़ा करेक्शन है, ऑलमोस्ट 45% गिर चुका है, या अगर हम इसके हाई से कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट 45% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इनिशियल सपोर्ट 740 रुपये के आसपास देखने को मिल ज़रूर रहा है और जब तक वो इंटैक्ट है मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पर अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की अलग अलग कमेंट्री है, जैसे कि UBS ने यहाँ पर वोल्टास को डाउनग्रेड किया है। पहले बाई की रेटिंग थी, अभी न्यूट्रल की रेटिंग कर दी है। अब देखिए, UBS हैज़ डाउनग्रेड वोल्टास रेटिंग टू न्यूट्रल फ्रॉम बाई। पहले बाई रेटिंग थी, अभी न्यूट्रल कर ली। इवन 1200 रुपये का टारगेट था इनका UBS का, उसको कम करके 840 कर दिया। तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव कह सकते हो आप यहाँ पर। और कई सारे चैलेंजेस रहेंगे इस कंपनी के लिए, वोल्टास के लिए कई सारे चैलेंजेस रहेंगे, क्योंकि देखो मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है, कंपटीशन बढ़ रहा है और दूसरी तरफ डिमांड भी उतनी ज़्यादा नहीं आ रही है। यहाँ पर बात करिए कुछ और ब्रोकरेज हाउसेस की, तो यहाँ पर कोटक की बात करें तो कोटक ने तो भैया बेचने की सलाह दी है और 710 रुपये का टारगेट दिया है कोटक ने, और ये भी अगेन नेगेटिव चीज़ है। जेफरीज की बात करें तो जेफरीज काफ़ी ज़्यादा बुलिश दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर बाय रेटिंग है जेफरीज की वोल्टास में और 950 रुपये का टारगेट है, और कहना है कि हाँ भैया धीरे धीरे अपसाइड्स यहाँ पर देखने को मिलेगी आने वाले 12 महीनों में। एक और ब्रोकरेज हाउस है LKP, उनकी तरफ से टारगेट 850 का दिया गया है, खरीदारी की रिकमेंडेशन है और 734 रुपये का स्टॉप लॉस लगाने के लिए उन्होंने बोला है। तो स्टॉक हैज़ फॉर्म बुलिश, उनका कहना है कि बुलिश जो पैटर्न है वो बन रहा है यहाँ पर, और इसीलिए उनकी बाइंग की रिकमेंडेशन है यहाँ पर। वोल्टास की अगर आप वेबसाइट पर चले जाओ तो कंपनी देखो कई सारी चीज़ें बनाती है, जिसमें इनका एयर कंडीशनर हो गया, AC जिसको हम कहते हैं, रेफ्रिजरेटर जिसको हम कहते हैं वो बनाती है, वॉशिंग मशीन हो गया, डिश वॉशर हो गया। तो वो सारी चीज़ें हैं जो ये कंपनी बना रही है और कहीं ना कहीं यहाँ पर डिमांड में थोड़ा श्रिंक है, आप इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते हैं। डिमांड में श्रिंक है, देखो टेक्नोलॉजिकल चेंज है वो आते रहते हैं, जिसका भी कहीं ना कहीं असर पड़ता ज़रूर है, ठीक है। अगर आपका सामान नहीं बिक रहा है 2-3 सालों तक, तो वो इन्वेंट्री भैया आपके वेयरहाउस में पड़ी रहती है, और ये बड़े बड़े मतलब ये जो इन्वेंट्री है ना, ये बड़ी इन्वेंट्री होती है, ठीक है। जैसे कि रेफ्रिजरेटर की बात कर लो, AC की बात कर लो, या फिर हम डिश वॉशर की बात कर लो, ये बहुत बड़ी स्पेस रोकती है अपने वेयरहाउस में, तो ये उतना ही प्रोडक्शन कर पाते हैं जितना भैया वेयरहाउस इनका रख पाए,
तो ये एक दिक्कत है कि ये अपना प्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा कम कर देते हैं जब भी डिमांड में श्रिंक आता है, और डिमांड में श्रिंक है उस चीज़ से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और कई सारी कंपटीशन बढ़ रही है, कई बड़े बड़े प्लेयर्स भी यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं इस सेक्टर में, जो इनको थोड़ा बहुत परेशान कर रहा है और परेशान करेगा। इनका जो मार्केट शेयर है पिछले 5 सालों में घटा है, बढ़ा नहीं है। जहाँ तक बात करी जाए कंपनी को लेकर, तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। पी रेशियो उसका अभी भी 186 का है, महंगा तो है ये। और यहाँ पर बात करी जाए कंपनी के डिविडेंड की बात करें तो इस साल इसने 4 रुपये 25 पैसे का अनाउंस किया है, जो कि कम है, क्योंकि इससे पहले कंपनी 5-5.5 रुपये का डिविडेंड पे करती थी इससे पहले के सालों में। यहाँ पर इनके रेवेन्यूज़ की अगर हम बात करने जाए तो डेफिनेटली मार्च क्वार्टर में रेवेन्यू अच्छे रहे हैं और 2,955 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू रहे, जो कि पिछले साल 2,665 करोड़ हुआ करते थे। तो उसके मुकाबले थोड़ा सा ग्रोथ ज़रूर कह सकते हो आप यहाँ पर। जहाँ तक बात करें प्रॉफिट्स की, तो यहाँ पे दिक्कत आई है। 143 करोड़ का मुनाफा हुआ, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 180 करोड़ हुआ करता था। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि धीरे धीरे बढ़ा ज़रूर है, क्योंकि एक क्वार्टर था जहाँ पर सिर्फ 7.5 करोड़ का लॉस हो गया था इन्हें, बाद में रिकवर करके 110 करोड़ का मुनाफा किया इसने, हालांकि नेगेटिव था, सॉरी ये भी लॉस था। लेकिन इस बार इन्होंने प्रॉफिट में आई है कंपनी, क्योंकि देखो इनको ना जब सामान पड़ा रहता है ना वेयर हाउस में, तो हैवी डिस्काउंट देकर भी निकालना पड़ता है इन्हें, और ये एक प्रॉब्लम होती है। इनके मार्जिन तब थिन हो जाते, कम हो जाते हैं। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो देखो टाटा ग्रुप की कंपनी है पहली चीज़, और तो और इनके शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 30.30% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। पब्लिक के पास 15.77% की होल्डिंग है। एफआईएल्स अच्छी क्वांटिटी में है, 20.58% है, और डीआईएल्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में है। यहाँ पर 30.35% डीआईएल्स के पास है, जिनमें से म्यूचुअल फंड्स 14.94% की क्वांटिटी लेकर बैठे। इंश्योरेंस के पास भी 15.61% की होल्डिंग है। देखो रिटेल इन्वेस्टर्स को डर लगता है, ठीक है, ऐसी कंपनियों में वो खरीदारी करने से हिचकिचाते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, वो धड़ाधड़ खरीदारी करते हैं। अगर आप देखो कि इंश्योरेंस कंपनी का अगर आप पैटर्न देखो यहाँ पर, तो मार्च 2022 में 9.61% की होल्डिंग थी इंश्योरेंस कंपनी के पास, एक ही साल में बढ़ के वो 15-15.5 पर आ गई। मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने 6% की क्वांटिटी खरीदी है एक साल में, यहाँ पर 6%, ये बहुत बड़ा नंबर होता है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने बड़ी खरीदारी करी, हालांकि एफआईएल्स ने बिकवाली करी, 26% से 20 पर आ गई है। तो एफआईएल्स ने जो बेचा वो इंश्योरेंस कंपनी ने खरीद लिया यहाँ पर, ये आप कह सकते हैं। देखो वोल्टास में कहूँगा कि जब तक 740 रुपये का लेवल इंटैक्ट है, यहाँ पर बने रहना चाहिए, पैनिक में आकर बेचना नहीं चाहिए। हालांकि मैं उतना ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ इस कंपनी के ऊपर, मुझे लगता है कि आने वाले दौर में डिमांड में श्रिंक तो है ही है, लेकिन कंपटीशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलती रहेगी। लेकिन हाँ, बीच बीच में ऐसा ज़रूर होगा कि अप्स एंड डाउन्स वाला ही खेल चलेगा, और कंपटीशन सेक्टर वाइज ये बहुत तगड़ी रहने वाली है। तो यही कहूँगा आपके पास कि है तो रखे रहो, लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, 750 रुपये के आसपास आप अगर चाहो तो थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। जिनको रिस्क लेना है 750 रुपये के आसपास थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हो, और 830 रुपये के लेवल के टारगेट के साथ आपको चलना चाहिए, और फिर वहाँ पर प्रॉफिट भी आपको लेना चाहिए, ठीक है। ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, और आप भी अगर इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है यहाँ पर, जहाँ पर आप एक क्लिक में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक को ढूंढ सकते हैं, अच्छा डिविडेंड पे करने वाली कंपनी ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं ना, वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो तक आप चेकआउट कर सकते हो। कई सारे शेयर्स ऐसे भी आपको मिलेंगे जिसका नाम तक आपने सुना नहीं होगा। तो जाइए चेक करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मेरा कूपन कोड यूज़ करिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वोल्टास के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।